अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मेहर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक इंटरेस्टिंग पेशेंट कंसल्टेशन। पिछले दिनों एक कपल मेरे पास आया और उसमें फीमेल को मैंने चेक किया। उसमें फीमेल का कुछ मेडिकल इशू ऐसा था कि लग रहा था कि उनका निजाम अंदर से चिपका हुआ है। मुझे शक था कि फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है और मैंने अपनी पेशेंट को मशवरा दिया कि तुम लेप्रोस्कोपी करवाओ, तुम ट्यूब्स का टेस्ट ना करवाओ, क्योंकि लेप्रोस्कोपी के जरिए ट्यूब्स का डिटेल मुआयना भी हो जाएगा और मुझे अल्ट्रासाउंड पे शक हो रहा है कि सारी चीजें तुम्हारी चिपकी हुई हैं, तो वो हमें पता भी चल जाएगा। फिर ये बात जब मैंने हस्बैंड से डिस्कस की कि मुझे लगता है कि आपकी फीमेल को शायद एंडोमेट्रियोसिस हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेप्रोस्कोपी से कंफर्म होगा, लेकिन अगर उसमें निजाम चिपका हुआ हुआ तो आपको प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। तो आपसे अगर मैं बात करूं कि आपको आईवीएफ की जरूरत है तो इसमें आपका क्या रद्द अमल होगा। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक एजुकेटेड कपल था और अफोर्डिंग कपल था। ऐसा नहीं था कि उनके लिए आईवीएफ अफोर्ड करना मुश्किल था। इस बात के ऊपर उस बंदे ने एक लंबी आ भरी और उसने ये कहा कि आईवीएफ के बारे में तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने इस पेशेंट की फाइल को डिटेल से देखा तो हमने ये देखा कि एक डॉक्टर को उसने चेक कराया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि हस्बैंड की रिपोर्ट का भी प्रॉब्लम था, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म्स वीक थे। लेकिन उस फाइल में एक भी हस्बैंड की रिपोर्ट लगी हुई नहीं थी। जब हमने उस कपल को कहा कि आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट मुझे चेक करवाएं, मैं फिजिकली देखना चाहूंगी, तो इस बात को सुन के हस्बैंड थोड़ा सा परेशान हो गया और हस्बैंड ने मोबाइल में रिपोर्ट्स निकालनी शुरू कर दी। उसने चुन के हमें एक लैब की रिपोर्ट दिखाई जिसके अंदर सीमन सैंपल की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। और उसके बाद में मैंने ये नोट किया कि दो तीन रिपोर्ट जिसमें दूसरे डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि उसकी रिपोर्ट्स में जरासीम का नंबर और हरकत कम थी, वो वाली रिपोर्ट एक खास लैब की थी, वो वाली उसने हमें नहीं दिखाई। उसने सिर्फ हमें वो रिपोर्ट दिखाई जिसमें रिपोर्ट सीमन की नॉर्मल थी। अब मैं अगेन ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक एजुकेटेड कपल था, इसको नो हाउ थी, अफोर्डिंग कपल था और इसको पता था कि अगर मेरी रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा खराब है तो फिर तो वो और भी आईवीएफ का जिक्र करेगी। सो इसमें घबराने वाली ऐसी क्या बात है। आजकल के दौर में देखिए हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं और ये बात हम लोग बार बार बात करते हैं कि फर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो को बनाने का आपके साथ मकसद ये है कि फीमेल तो बेचारी चेक हो गई, उस पर एंडोमेट्रियोसिस का थोड़ा लेबल भी लगना शुरू हो गया, लेप्रोस्कोपी कल को अगर उसने कराई तो ये बात कंफर्म भी हो जाएगी। लेकिन कई दफा आदमी अपने मसले को लेकर इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो डॉक्टर से सच्चाई को छुपा भी लेते हैं और ये भी एक वजह हो सकती है कि वो कभी कभार ये पेशेंट्स आगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को परसू नहीं करते। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि इलाज में कोई मजबूरी नहीं होती। जो भी इलाज होगा मैं आपको मशवरा दे सकती हूँ, आप इसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर से छुपाएं नहीं, डॉक्टर से अपनी उम्र ना छुपाएं, डॉक्टर से अपना मेडिकल प्रॉब्लम ना छुपाएं, ताकि डॉक्टर को आप फैसिलिटेट करें, हेल्प करें, ताकि वो आपका इलाज कर सके। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि फर्टिलिटी एक कपल का मसला होता है। अगर वाइफ में इशू है तो कई दफा हस्बैंड में भी इशू हो सकता है और हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब कपल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेगा तभी वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी परसू कर सकता है। और आप अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर के साथ ओपनली शेयर करें ताकि डॉक्टर को आपका इलाज करने में आसानी पेश आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।